तो ठीक है, ये स्लाइड नजर आ रही है क्या? स्लाइड दिखाई दे रही है आप लोग को? हाँ सर, दिख रही है। चलो ठीक है। तो डिजाइन का जो है कि हम कैसे डिजाइन, गियर डिजाइन करते समय हमको क्या चीज रखना चाहिए, जिससे हम क्या चीज चेक करते हैं, जिससे हमको पता चलता है कि गियर का जो मॉड्यूल है ये कंफर्म है, और गियर में कितनी फैट, ये पता चलता है ट्रायल एंड एरर मेथड से। जब हम चेक करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो गिवन दी हुई है, उस गिवन दी हुई फैक्टर ऑफ सेफ्टी से हम मॉड्यूल को फाइंड आउट करते हैं, और जब मॉड्यूल हम कंफर्म कर लेते हैं कि सबसे पहले ट्रायल में हम मॉड्यूल को ले लेते हैं राउंड फिगर में 5, अगर मान लो 4.78 मॉड्यूल आ रहा है कैलकुलेट करने पर, और अगर हम उसको राउंड फिगर में 5 लेके चलते हैं, तो अगर हम राउंड फिगर में 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 मॉड्यूल इज इक्वल, तो मॉड्यूल को लेकर के कुछ डिजाइन स्टेप्स हैं उसको लेते हुए, अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से लेकर के 2.5 के बीच में आती है, या 1.5 से लेकर के 2 के बीच में आती है, तो हम ये मानते हैं कि हमारे लिए मॉड्यूल जो है वो सेटिस्फाइड है, हमारे लिए डिजाइन जो है वो सेटिस्फाइड है। जो हम मॉड्यूल जो लेके चलेंगे वो 5 लेके चलेंगे। अगर हमारा 4.78 आ रहा है और राउंड फिगर में हमने पहले ट्रायल में अगर हमने 5 ले लिया है, और अगर वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी को सेटिस्फाई करता है दिए हुए क्वेश्चन में, तो ये हम मान के चलेंगे कि हमारा डिजाइन सेफ है। तो मॉड्यूल जो होना चाहिए जो गियर के लिए, जिससे हम मॉड्यूल इज इक्वल टू पीस डायमीटर इज इक्वल टू एम जेड निकालते हैं, मॉड्यूल इनटू जेड नंबर ऑफ द टीथ निकालते हैं मल्टीप्लाइड बाय मॉड्यूल करके, तो वो हमारा पिच सर्कल डायमीटर को बताएगा, यानी कि हमारा गियर का साइज डिसाइड हो जाएगा। तो हमको ये हमारे गियर के डिजाइन में एक फैक्ट ये निकलेगा कि हमारा जो गियर के डिजाइन के लिए जो मॉड्यूल है वो सही है। ठीक है, तो ये हम लोग ये इसके लिए मैंने आपको कुछ बेसिक क्लास बताया था, बेसिक क्लास के लिए मैं आपको लेके चलता हूँ। पहले जब हम गियर डिजाइन के लिए लेके चल रहे थे, तो मैंने नंबर ऑफ टीथ बताया था। अगर नंबर ऑफ टीथ हमको नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? Z मिनिमम इज इक्वल टू 2 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। प्रेशर एंगल दिया ही रहता है, प्रेशर एंगल नहीं भी दिया है तो आप 20 डिग्री फुल डेप्थ को लेकर के चल सकते हैं। तो यहाँ से Z मिनिमम अगर हम निकाल रहे हैं, तो पिनियन के लिए नंबर ऑफ द टीथ कितना हो जाएगा? 2 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ टीथ के लिए, यानी कि नंबर ऑफ टीथ फॉर द पिनियन के लिए कितना हो जाएगा? 2 अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, और अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास हमको एक बार अगर हम नंबर ऑफ द टीथ फॉर द पिनियन डिसाइड कर लिए हैं, तो नंबर ऑफ द टीथ फॉर द गियर कैसे होगा कैलकुलेट करने के लिए? I इज इक्वल टू ZG अपॉन ZP। तो ZG अपॉन ZP करके गियर रेशियो से, और ये अगर ये नहीं दिया हुआ है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है NP अपॉन NG, या NG अपॉन NP इज इक्वल टू ZG अपॉन ZP। अगर हमारे पास क्या है, अगर हम यूज करें NG अपॉन NP, नंबर ऑफ द रोटेशनल दिया हुआ है, गियर का रोटेशन RPM दिया हुआ है, NG अपॉन NP कर सकते हैं, इज इक्वल टू ZP अपॉन ZP। अगर ZP पता है, NG पता है, NP पता है, तो हम यहाँ से ZG निकाल सकते हैं। तो ये जो है जनरली हमारे पास अवेलेबल रहता है गियर रेशियो I इज इक्वल टू ZG अपॉन ZP। तो अगर ZG अपॉन ZP दिया हुआ है, तो यहाँ से गियर रेशियो दिया हुआ है, तो ZG हम फाइंड आउट कर सकते हैं ZP इंटू गियर रेशियो। दूसरा मैंने आपको बताया था फेस विड्थ के बारे में। फेस विड्थ तो जनरली है 8 मॉड्यूल से लेकर के 12 मॉड्यूल के बीच में होना चाहिए। तो फाइनली हम इसको क्या डिसाइड कर लेते हैं कि 10 मॉड्यूल के बीच में होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर अगर हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है फेस विड्थ कितना है B, तो हम उसको 10 मॉड्यूल लेकर के चल सकते हैं, 10 टाइम्स ऑफ मॉड्यूल लेकर के चल सकते हैं। फेस विड्थ के लिए ये क्राइटेरिया है। ठीक है, अब आते हैं बीम स्ट्रेंथ में। लुईस इक्वेशन कहीं पर इंडिकेट कर रहा है कि बीम इक्वेशन को फाइंड आउट करो, लुईस इक्वेशन के बेस पे, लुईस इक्वेशन के बेस पे फाइंड आउट करो, बीम स्ट्रेंथ लेके चलो। तो बीम स्ट्रेंथ कितना दिया होता है? बीम स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास SB इज इक्वल टू मॉड्यूल इनटू फेस विड्थ। मॉड्यूल यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको, अगर मॉड्यूल जो है उसको आप फाइंड आउट करोगे, और फेस विड्थ इज इक्वल टू 10 इंटू मॉड्यूल हो जाएगा। और यहाँ से सिग्मा बी आपको कितना दिया हुआ? सिग्मा बी के लिए मैंने आपको बताया था, ये देखो यहाँ सिग्मा बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? SUT अपॉन 3। अल्टीमेट स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 3 करो, सिग्मा बी हो जाएगा। तो यहाँ से M मॉड्यूल मल्टीप्लाइड बाय B फेस वेट मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा बी इनटू लुईस फॉर्म फैक्टर Y।
ये यहाँ पर जो कैपिटल वाई है वो लुईस फॉर्म फैक्टर है, तो यहाँ से आप बीम स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस। परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस अभी मैंने बताया कि सिग्मा बी इज इक्वल टू SUT/3 है, SUT/3 है। SUT आपके लिए क्वेश्चन में गिवन रहेगा जनरली, नहीं तो फिर डेटा बुक में भी दिया रहता है, और नहीं तो फिर आपके क्वेश्चन में दिया रहता है कि SUT इतना दिया हुआ, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ इतना गिवन है, तो यहाँ से अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ को 3 से डिवाइड करोगे तो सिग्मा बी निकल जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इंड्योरेंस लिमिट स्ट्रेस टेकन फॉर द 40% ऑफ ब्रॉन्ज गियर, मान लो अगर ब्रॉन्ज गियर स्पेसिफाई कर रहा है, स्पेसिफिकली दिया हुआ, तो उसके लिए 0.4 मल्टीप्लाइड बाय SUT कर दें, तो वहां से S सिग्मा बी निकल जाएगा। अब आते हैं, देखो इफेक्टिव लोड ऑन द गियर टूथ, इफेक्टिव लोड ऑन द गियर टूथ के लिए कुछ फॉर्मूले दिए हुए हैं, जैसे कि CS इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क डिवाइड बाय रेटेड टॉर्क, तो CS इज इक्वल टू मैक्सिमम टॉर्क डिवाइड बाय रेटेड टॉर्क के हिसाब से MT मैक्स डिवाइड बाय MT करोगे, टॉर्क मैक्सिमम डिवाइड बाय टॉर्क करोगे, या फिर PT मैक्स डिवाइड बाय PT करोगे तो CS निकल जाएगा। यहाँ से ये PT जो है टेंजेंशियल लोड, टेंजेंशियल फोर्स ड्यू टू रेटेड टॉर्क, MT का तो ये PT, तो ये CS आपको दिया जाएगा मैक्सिमम टॉर्क। क्वेश्चन में जनरली गिवन रहता है कि मैक्सिमम टॉर्क और रेटेड टॉर्क के बीच में कुछ रिलेशन दिया रहता है 1.5 या 150% ऑफ द रेटेड टॉर्क, यहाँ से CS निकल जाएगा। ये यहाँ से आपने CS निकाल लिया है। अगर CS आपको नहीं भी दिया हुआ है तो डेटा बुक में गिवन है, ये कॉलम बना हुआ है जहाँ पर यूनिफॉर्म के लिए आपका अगर यूनिफॉर्म है, वर्किंग ड्रिवन गियर है, ड्रिवन मशीन है उसके लिए, और आपका अगर मान लो ड्राइविंग मशीन है तो यूनिफॉर्म तो 1 ले सकते हो रेटेड टॉर्क। नहीं तो अब यहाँ से अगर एक मॉडरेट में चल रहा है स्पीड में, और दूसरा जो है आपका लाइट शॉक में चल रहा है, तो देखो यहाँ से 1.5 कर सकते हो। ये दोनों को लेकर के, इन दोनों क्रॉस चेकिंग से आप यहाँ से CS को डिसाइड कर सकते हो कि CS कितना लिया जाए। आते हैं गियर डिजाइन के, आप जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ गियर डिजाइनिंग के लिए क्या 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 यूज किया जाता है। तो गियर डिजाइन के लिए देखो दो मेथड मैंने आपको मैंने उस दिन आपको बताया था, जिस दिन मैं आपको गियर डिजाइन पढ़ा रहा था, उस दिन मैंने आपको बताया था कि दो डिजाइन के दो स्टेप हैं, दो पहलू हैं। पहले स्टेप में क्या होता है कि प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द गियर डिजाइन होता है, और दूसरे स्टेज में होता है बकिंघम डायनेमिक लोड, बकिंघम इक्वेशन होता है, बकिंघम इक्वेशन फाइनल स्टेज ऑफ द गियर डिजाइन। अगर हमको गियर डिजाइन प्रीलिमिनरी स्टेज में नहीं मिलता है तो हम बकिंघम डायनेमिक लोड, बकिंघम इक्वेशन को लेकर के फाइनल स्टेज को कवर अप करते हैं। तो कुछ स्टेप्स है, देखो यहाँ पर जैसे कि CV इज इक्वल टू, अगर कुछ जब हमको ये प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द गियर डिजाइन फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर देखो CV हमको फाइंड आउट करना जरूरी है, उसके लिए कंडीशन दिया हुआ है, जैसे कि ऑर्डिनरी और कमर्शियली कट गियर मेड विद द फॉर्म कटर, अगर लेस देन वेलोसिटी अगर लेस देन 10 मीटर पर सेकेंड, तो CV हम कितना लेंगे, CV इज इक्वल टू 3/3 प्लस V ले लेंगे। अगर मान लो वेलोसिटी लेस देन 20 मीटर पर सेकेंड है, लेस देन 10 मीटर है तो 3/3 प्लस V, अगर लेस देन 20 मीटर पर सेकेंड है 6/6 प्लस V, और अगर लेस देन ग्रेटर देन 20 मीटर पर सेकेंड है तो CV इज इक्वल टू 5.6 डिवाइड बाय 5.6 प्लस रूट ओवर V। ये चूज करने का तरीका, वेलोसिटी कैसे चूज करोगे, तो जनरली हम अगर मान लो कहीं नहीं भी दिया रहता है कि CV कितना सेलेक्ट करना है, वेलोसिटी नहीं दी हुई रहती है कि लेस देन 10 मीटर पर सेकेंड है कि ग्रेटर देन 20 मीटर पर सेकेंड है, तो उस सिचुएशन में पहला स्टेप हम लेके चलते हैं 3/3 प्लस V। हम मान के चलते हैं कि 5 मीटर पर सेकेंड हमारे गियर की जो है वेलोसिटी है लेस देन जो है, ये CV का क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया देखो यहाँ पर V कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर ये CV में यूज कर रहा हूँ तो यहाँ 3/3 प्लस V है, और ये जो V है उसके लिए पाई D डैश N जो है पाई पीस डायमीटर डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय रोटेशनल आरपीएम डिवाइड बाय 60 × 10⁻³ यहाँ से V निकालोगे। इस V को कहाँ पुट अप करोगे, आप यहाँ 3/3 प्लस V में पुट अप करोगे तो CV निकल जाएगा। ठीक है, ये निकला आपका V। तो जब हम प्रीलिमिनरी डिजाइन ऑफ स्ट्रेस चेक करते हैं तो उसमें P इफेक्टिव इज इक्वल टू, यहाँ देखो P इफेक्टिव इज इक्वल टू यहाँ पर कितना है CS PT/CV, इससे चेक करते हैं P इफेक्टिव, और ये जो P इफेक्टिव निकल जाता है जो प्रीलिमिनरी डिजाइन में सब स्टेज में करते हैं, तो उससे उसको हम क्या करते हैं, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू बीम स्ट्रेंथ SV डिवाइड बाय P इफेक्टिव। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला, इसको चेक करते हैं बीम स्ट्रेंथ डिवाइड बाय P इफेक्टिव से। यहाँ से आप यहाँ पर P इफेक्टिव जो आपने यहाँ पर निकाला है, तो यहाँ पर जो ये आप P इफेक्टिव इज इक्वल टू CS/CV × PT दिया हुआ है, तो ये PT का कैसे निकालोगे, 2 × MT डिवाइड बाय DP, वहां से आपका ये PT निकल जाएगा। तो ये P इफेक्टिव यहाँ से निकलेगा, और इस P इफेक्टिव को
बीम स्ट्रेंथ में डिवाइड करके देखोगे तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकलेगा। तो पहले आप जो आप डिजाइन स्टेज में आप पहले अगर आप प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द गियर डिजाइन कर रहे हैं तो पहले मॉड्यूल फाइंड आउट करोगे। मॉड्यूल मतलब जो दिया हुआ फैक्टर ऑफ सेफ्टी है, पहले आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया रहेगा क्वेश्चन को, उसको लेकर के मॉड्यूल को फाइंड आउट करोगे। और मॉड्यूल अगर आपका 4.15 आ रहा है या 3.89 आ रहा है, अगर 3.89 आ रहा है तो राउंड फिगर में 4 लोगे, अगर 4.17, 4.50, 4.78 आ रहा है तो आप उसको राउंड फिगर में 5 लोगे। तो अब पहले आपने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेकर के मॉड्यूल निकाला है, अब मॉड्यूल को लेकर के आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी को सेटिस्फाई करोगे कि वो उस रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो ट्रायल में आप मॉड्यूल को बढ़ा दोगे। पहले आपने 5 लिया, उसके बाद आप 6 लेके बनाओगे, 6 लेकर के फिर चेक करोगे कि कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपका सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं। नहीं हो रहा तो फिर 7 लेके चलोगे, 7 को लेकर के आप चेक करोगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा है कि नहीं। अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 से लेकर के 2.1 2.2 के बीच में आता है तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी सेटिस्फाइड है, आपका गियर डिजाइन जो है वो सेफ है, यानी कि आप जितने भी डायमेंशन लोगे वो मॉड्यूल इज इक्वल टू 7 को लेकर के चलोगे। ये क्राइटेरिया है इस डिजाइन स्टेज का। तो प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द डिजाइन में मॉड्यूल को लेके चेक करते हैं, और स्टेज अगर आपके पास फाइनल स्टेज अगर आप चेक कर रहे हो तो बकिंघम इक्वेशन को लेकर के चलते हैं। ये गियर डिजाइन के 2 स्टेप हैं। गियर डिजाइन में पहला प्रीलिमिनरी स्टेज आता है और दूसरा स्टेज आता है फाइनल स्टेज, जिसमें हम बकिंघम इक्वेशन को लेकर के चलते हैं। उसके इस डिजाइन स्टेप में कुछ सीवी निकालना होता है, कुछ वेलोसिटी पिच लाइन वेलोसिटी निकालनी होती है, कुछ इफेक्टिव लोड निकालना होता है, उससे हम पी इफेक्टिव निकालते हैं और फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेकर के हम चलते हैं। तो यहां तक कि आपको समझ में आया, जो मैं बोल रहा हूं आपको समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो देखो भी यहाँ फाइनल स्टेज में कुछ चीज दिया हुआ है, जैसे कि अगर हम गियर डायमेंशन लेके चल रहे हैं तो देखो यहाँ पी इफेक्टिव, अगर हम गियर डायमेंशन फाइनल स्टेज में लेके चल रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि बकिंघम लोड लेके चलते हैं। बकिंघम लोड लेके चलते हैं तो उस समय पी इफेक्टिव चेंज हो जाता है, दैट इज इक्वल टू CS इंटू पीटी प्लस पीडी हो जाता है, ये पी इफेक्टिव। और ये जो पीडी है ये डायनेमिक लोड है, ये बकिंघम लोड है। ये बकिंघम लोड कैसे निकालोगे? 21 वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय CEB प्लस PT डिवाइड बाय 21 वेलोसिटी प्लस रूट ओवर CEB प्लस PT। मैं अगर आपको डेटा बुक लेकर के चल रहा हूँ तो डेटा बुक में थोड़ा सा रास्ता अलग दिया हुआ है, इसमें आपने ईरर को लिया हुआ है, लेकिन डेटा बुक में ऑलरेडी उसने ईरर को लेते हुए C निकाल दिया है। तो ये ईरर यहाँ कैंसिल हो जाता है, तो C इंटू B प्लस PT हो जाता है डेटा बुक के अकॉर्डिंग, और डिवाइड बाई रूट ओवर C इंटू B प्लस PT हो जाता है। और अगर आप डेटा बुक को लेकर चलोगे तो आपका काफी कुछ डिजाइन सेटिस्फैक्टरी कैलकुलेशन हो सकता है। तो ये बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर बकिंघम लोड कितना दिया है? 21 वेलोसिटी डिवाइड बाय मल्टीप्लाइड बाय CEB प्लस PT डिवाइड बाय 21 वेलोसिटी प्लस रूट ओवर CEB प्लस PT। ये बकिंघम लोड है जो कि फाइनल स्टेज में दिया रहेगा। अगर आपको इंडिकेट करेगा बकिंघम लोड फाइंड आउट करो, बकिंघम इक्वेशन फाइंड आउट करो, तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पी इफेक्टिव लोगे। और जब ये पी इफेक्टिव निकल जाएगा तो आप यहाँ पर देखो, ये मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ हूँ, फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड इज इक्वल टू SB डिवाइड बाय पी इफेक्टिव। यहाँ से आप इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी को सेटिस्फाई करोगे। ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर मान लो इसको जब हम बीम स्ट्रेंथ को लेकर के पी इफेक्टिव डिवाइड करने पर अगर फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो दी हुई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाती है, अगर 2 के बराबर दिया हुआ तो उसको अगर सेटिस्फाई कर दी तो आपका डिजाइन सेफ है। ठीक है, अब देखो मैंने ये बोला कि ये जो C है इसके लिए बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया हुआ है कुछ C इज इक्वल टू K अपॉन 1 अपॉन EP प्लस 1 अपॉन EG, यहाँ पर K इज इक्वल टू कांस्टेंट डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्म ऑफ द टूल्स। यहाँ पर EP जो है मॉडुलस फॉर इलास्टिसिटी दी हुई है फॉर पिनियन के लिए, EG जो दिया हुआ है गियर के लिए मॉडुलस इलास्टिसिटी दिया हुआ है, K जो दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 14.5 के लिए यहाँ पर दिया हुआ है फुल डेप्थ है तो 0.107, K इज इक्वल टू 0.111 दिया हुआ है अगर 20 फुल डेप्थ दिया हुआ है, K इज इक्वल टू 115 दिया हुआ 0.115 दिया हुआ दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री स्टेप टिप के लिए। तो ये K को ले सकते हो, EP और EG को पुट करोगे तो C निकल जाएगा। ये बुक का मेथड है। और मान लो अगर ये इस C को आप डायरेक्टली फाइंड आउट करना चाहते हो तो डेटा बुक में भी दिया हुआ है और यहाँ बुक में भी दिया हुआ है कि यहाँ स्टील और स्टील के लिए देखो यहाँ दिया हुआ है, अगर स्टील ये दिया हुआ है मटेरियल पिनियन का मटेरियल स्टील के लिए दिया हुआ है, गियर के लिए स्टील दिया हुआ है, तो उस सिचुएशन में फुल डेप्थ के लिए 11400 यूज करोगे। तो ये आपका डायरेक्ट C की वैल्यू है। अगर आपके पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है और K की वैल्यू नहीं है तो आप डायरेक्ट यहाँ से C को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। C को लिए डायनेमिक लोड में पुट बकिंघम इक्वेशन में पुट कर सकते हो, ये C आप फाइंड आउट कर सकते हो। फिर ईरर जो है, ईरर के लिए EP प्लस EG दिया हुआ है, ये आपको कुछ फॉर्मूले हैं इसके अकॉर्डिंग आप ये ईरर फाइंड आउट कर सकते हो।
ये एरर फाइंड आउट करोगे तो यहाँ से ये आप यहाँ बकिंघम लोड में पुट अप कर सकते हो। तो ये फाइनल स्टेज में यूज होता है। ये फाइनल स्टेज का कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग इसको मैं कल आपको बताऊंगा। आज हम लोग जो है प्रीलिमिनरी डिजाइन में कैसे यूज होता है। तो यहाँ देखो प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द गियर डिजाइन के लिए क्या होता है, दो चीजें दी हुई हैं। एक एस्टिमेशन ऑफ मॉड्यूल बेस्ड ऑन द बीम स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग एस्टिमेशन ऑफ मॉड्यूल, एक एस्टिमेशन ऑफ मॉड्यूल बेस्ड ऑन द वियर स्ट्रेंथ होता है। तो अगर हम एस्टिमेशन ऑफ मॉड्यूल बेस्ड ऑन द बीम स्ट्रेंथ लेते हैं, ये प्रीलिमिनरी डिजाइन की बात कर रहा हूं मैं आपके। तो प्रीलिमिनरी डिजाइन में अगर हम यहाँ लेके चल रहे हैं तो देखो ये फॉर्मूला क्रिटिकली दिया नहीं हुआ है, आप इसको कैसे इसको डेवलप कर सकते हो। अगर ये याद नहीं हो रहा है तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप SB इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू P इफेक्टिव ले सकते हो, और SB इज इक्वल टू यानी बीम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू P इफेक्टिव इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी ले सकते हो। फिर PT इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो ये P इफेक्टिव कहाँ से आएगा, P इफेक्टिव इज इक्वल टू CS अपॉन CV इनटू PT से आएगा। इसको आप कहाँ पुट अप करोगे, यहाँ पुट अप करोगे। फिर ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी एज इट इज है, SB इज इक्वल टू, अब देखो ये SB इज इक्वल टू होता है मॉड्यूल इनटू फेस विड्थ इनटू सिग्मा B इनटू Y, लूज फॉर्म फैक्टर होता है। यहाँ पर B इज इक्वल टू B अपॉन M करोगे तो मॉड्यूल का स्क्वायर एक मॉड्यूल का गुणा और एक मॉड्यूल का भाग कर दिया होगा। यहाँ से M स्क्वायर इनटू B बाई M हो गया, सिग्मा B इज इक्वल टू S UT अपॉन 3 हो गया, और ये Y एज इट इज, ये तीसरा इक्वेशन हो गया। तो ये इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 यहाँ पर दिया हुआ, ये इक्वेशन 1 है P इफेक्टिव फैक्टर ऑफ सेफ्टी। इन सबको एक साथ एक्यूमुलेट करोगे और मॉड्यूल निकालोगे तो 60 इनटू, यहाँ से देखो ये 60 इनटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय पाई, यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका किलोवाट इनटू CS फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय Z एंड CV D by M S UT अपॉन 3 और लुईस फॉर्म फैक्टर यहाँ दिया हुआ है। इन सब का टोटल में पावर जो है दैट इज इक्वल टू 1/3। और ये जो आपने जो निकाला है ये 60 इनटू M, ये जो कहाँ से निकाले हुए हैं, ये आप P इफेक्टिव PT इज इक्वल टू होता है 2 इनटू MT डिवाइड बाय DP डैश। अगर फॉर्मूला होता है 2 इनटू MT डिवाइड बाय DP डैश होता है, यहाँ से आप PT निकालोगे और MT डैश को फाइंड आउट करोगे तो 2 पाई जो आपका MT डैश को फाइंड आउट करोगे तो किससे निकलता है आपका, दैट इज इक्वल टू ये होता है, इसका फॉर्मूला होता है ये होता है आप कहाँ, ये इसका फॉर्मूला होता है 60 इनटू 10 टू द पावर 6 किलोवाट डिवाइड बाय 2 पाई n। ये 60 इनटू 10 टू द पावर 6 किलोवाट डिवाइड बाय 2 पाई n को यहाँ पुट अप करो, ये PT निकला। इस PT को आपने CS अपॉन CV इनटू PT में पुट किया और इन तीनों को एक्यूमुलेट कर दिया तो ये मॉड्यूल फाइंड आउट हो गया। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि ये डेटा बुक में नहीं दिया हुआ है जहां तक है, ठीक है। ये हुआ बीम स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मॉड्यूल का फॉर्मूला। अगर आपको वियर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग चेक करने बोल रहा है, फिटिंग फेलियर हो रहा है और वियर स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग मॉड्यूल चेक करने बोल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, अगर यहाँ बीम स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन P इफेक्टिव है तो वियर स्ट्रेंथ SW इज ग्रेटर देन P इफेक्टिव होगा, और ये वियर स्ट्रेंथ इज इक्वल टू P इफेक्टिव इनटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी होगा, और ये P इफेक्टिव इज इक्वल टू अब यहाँ से 2 इनटू CS अपॉन ये जो आप किए थे CS अपॉन CV इनटू PT से आप यहाँ से P इफेक्टिव निकाल सकते हो। और ये बीम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था B इनटू Q इनटू DP डैश इनटू K। यहाँ से ये मॉड्यूल का मल्टीप्लाई मॉड्यूल का डिवाइड करोगे तो B अपॉन M Q इनटू MZP DP डैश इक्वल टू MZP इनटू K। और जब इसको यहाँ से वियर स्ट्रेंथ निकालोगे तो यहाँ से इन तीनों को इक्वेशन 3, इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को एक्यूमुलेट करोगे तो आपको यहाँ से मॉड्यूल का फॉर्मूला मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 60 इनटू 10 टू द पावर 6 डिवाइड बाय पाई इनटू किलोवाट CS फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय ZP स्क्वायर PN के लिए एंड P इनटू CV इनटू B by M इनटू Q इनटू K, और इन सब का पूरा जो है टू द पावर इज इक्वल टू 1/3। यहाँ से आप मॉड्यूल निकाल लोगे, ठीक है। ये प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द डिजाइन के लिए पहले मॉड्यूल को आप फाइंड आउट करोगे कितना निकल रहा है, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी दी रहे। तो आप यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी को आप यहाँ से फाइंड आउट करोगे, सॉरी मॉड्यूल को फाइंड आउट करोगे सबसे पहले जो दिए हुए प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द डिजाइन में दी हुई प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द डिजाइन में दिए हुए फॉर्मूले से मॉड्यूल फाइंड आउट करोगे। अगर आप प्रीलिमिनरी स्टेज ऑफ द डिजाइन को फाइंड आउट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग लेके चल रहे हो तो मॉड्यूल को पहले फाइंड आउट करोगे और मॉड्यूल का राउंड फिगर में लेके फैक्टर ऑफ सेफ्टी को सेटिस्फाई करोगे। वियर स्ट्रेंथ के यहाँ पर गियर टूथ का जो मैंने यहाँ पर आपको छोटा सा फॉर्मूला दिखाया था SW इज इक्वल टू BQ DP डैश K, वो बकिंघम इक्वेशन फॉर द वियर इक्वेशन के लिए दिया हुआ है। यहाँ पर Q जो है 2 इनटू ZP डिवाइड बाय ZC माइनस ZP है, और अगर आप यहाँ पर K ले रहे हो तो 0.16 इनटू DHN डिवाइड बाय 100 का स्क्वायर लो, चलो यहाँ से ये K निकल जाएगा और यहाँ से आप वियर स्ट्रेंथ फॉर द गियर टूथ निकाल सकते हो। तो ये वियर स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने का है। इसके सबसे पहले हम यहाँ पर आके देखते हैं, क्वेश्चन लेके देखते हैं, उससे आपको काफी क्लियर हो जाएगा।
यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ पेयर ऑफ स्पर गियर विद 2080 फुल डेप्थ इनवॉल्यूट टीथ बेस्ड ऑन द लुईस इक्वेशन। बेस्ड ऑन द लुईस इक्वेशन बोल रहे हैं यानी कि एसबी को लेके चलना है। The velocity factor is to be used to account for the dynamic load और pinion shaft is connected to the 10 kilowatt pinion shaft 1440 rpm में rotate हो रहे हैं। The starting torque of the motor is given as 150% of the rated torque यानी कि CS आप यहां से निकाल सकते हो जो कि CS is equal to CS upon CV is equal to 1.5 है। ये आपका दिया हुआ है स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ द मोटर इज 150% ऑफ द रेटेड टॉर्क। द स्पीड रिडक्शन इज गिवन एज स्पीड रिडक्शन दिया हुआ है 4:1। द पिनियन एज वेल एज द गियर इज मेड ऑफ द प्लेन कार्बन स्टील। पिनियन और गियर का जो है दोनों सेम मटेरियल के दिए हुए हैं और अगर दोनों सेम मटेरियल के दिए हुए हैं तो मैंने आपको बताया था कि पिनियन को लेकर के डिजाइन करोगे क्योंकि पिनियन छोटा होता है। दोनों अगर सेम मटेरियल के तो पिनियन और अगर गियर में अगर कहीं पर मान लो कैपेसिटी जो होगी स्ट्रेंथ जो होगी पिनियन की कम होगी तो हम पिनियन को लेके चलेंगे। 40 as the speed reduction is 4:1 the pinion as well as the gear is made of the plain carbon steel 40C8 SUT is equal to 600 mm SUT दिया हुआ है आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ तो आप यहाँ से सिग्मा बी निकाल सकते हो SUT upon 3 से। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कैन बी गिवन एज टेकन एज 1.5 यानी कि 1.5 तक के आप चेक करोगे तो आपके पास डिजाइन सेफ होना चाहिए या 1.5 से लेकर 2 के बीच में आना चाहिए। डिजाइन द गियर स्पेसिफाई देयर डायमेंशन सजेस्ट द सुटेबल सरफेस हार्डनेस भी बोल रहा है। हार्डनेस के लिए ये K is equal to 0.16 BHN डिवाइड बाय 100 का होल स्क्वायर लेके चलेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि जो जो डेटा दी हुई है उसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। हमारे पास गिवन डेटा में क्या क्या दिया हुआ है किलोवाट इज इक्वल टू 10 NI is equal to RPM दिया हुआ है 1440 RPM I गियर रेशियो जो दिया हुआ है that is equal to 4 SUT is equal to 600 Newton per mm square factor of safety is equal to 1.5 स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू 150% रेटेड टॉर्क दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम मॉड्यूल को फाइंड आउट करेंगे कितना मॉड्यूल निकलता है। तो हम सबसे पहले अगर हमारे पास नहीं दिया हुआ जब नंबर ऑफ द टीथ अकॉर्डिंग टू प्रेशर एंगल 20 डिग्री दिया हुआ है प्रेशर एंगल 20 डिग्री मान के चलते हैं तो 20 डिग्री के लिए Z मिनिमम निकालेंगे पिनियन दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन sin स्क्वायर 20 यहाँ पर अल्फा है अल्फा इज इक्वल टू 20 डिग्री जो कि प्रेशर एंगल होता है दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री प्रेशर एंगल है ये हम लेके चलते हैं तो Z मिनिमम निकल जाता है 18। अब यहाँ पर देखते हैं Z मिनिमम ZP निकला हुआ है यानी कि पिनियन के लिए हमारे पास गियर टीथ कितने दिए हुए हैं 18 दिए हुए हैं। गियर रेशियो I दिया हुआ है तो ZG निकाल सकते हैं ZG इज इक्वल टू गियर रेशियो मल्टीप्लाइड बाय ZP कर सकते हैं तो 4 into 18 कर देंगे तो 72 निकल जाएगा ZG। अब यहाँ पर धीरे धीरे हमको क्या है कि MT की जरूरत तो पड़ेगी जब हम उसको CV2 जब हम CV PT और जब हम चेक करेंगे तो सिचुएशन में MT की जरूरत पड़ेगी तो कैलकुलेट कर लेते हैं तो 16 into 10 to the power 6 किलोवाट डिवाइड बाय 2 pi n हो जाएगा यहाँ से 16 into 10 to the power 6 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइड बाय 2 pi 1440 हो जाएगा। एमपी से यहाँ से कैलकुलेट करने पर 66314.56 निकल गया एमपी। वाई देखो यहाँ पर अगर हम गियर जो पिनियन है पिनियन के लिए 18 टीथ लिए हुए हैं हमने कैलकुलेट करने पर निकाला और 18 टीथ के अकॉर्डिंग डेटा बुक में हमारे पास दिया हुआ है लुईस फॉर्म फैक्टर इज इक्वल टू 0.308 डेटा बुक के अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू 0.308 निकल जाएगा। CS हमारे पास कितना दिया हुआ है स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाय रेटेड टॉर्क के अकॉर्डिंग यहाँ पर 1.5 ये क्वेश्चन में गिवन है 150% दिया हुआ है यानी कि 1.5 हो जाएगा। वेलोसिटी फैक्टर हमारे पास अननोन है इसलिए लेस देन 10 मीटर पर सेकंड इसलिए इनिशियली हम लेके चलते हैं इनिशियली हमारे पास CV इज इक्वल टू 3.3 प्लस V और V इज इक्वल टू हम एज्यूम कर लेते हैं 5 लेके चलते हैं कि इतनी वेलोसिटी पर
सर माइक ऑफ है आपका। कहाँ से ऑफ हुआ, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था? शुभदीप कहाँ से छूट गया है? शुभदीप, तो ठीक है, ये मॉड्यूल हमने निकाल लिया, मॉड्यूल को हमने कैलकुलेट किया। सर मॉड्यूल से सर, मॉड्यूल से ना, तो ये मॉड्यूल की फॉर्मूले से हमने मॉड्यूल निकाल लिए। अब राउंड फिगर में हम 4.16 को लेके चल रहे हैं, 5 mm को लेके चल रहे हैं। तो 5 mm के अकॉर्डिंग हमने डायमेंशन क्रिएट किया, डी पी डैश इक्वल टू, जो कि पिच सर्कल डायमीटर है और ये पिच डायमीटर है। और पिनियन के लिए पिच डायमीटर दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू MZP। यहाँ से 90 mm निकल गया। गियर के लिए पिच डायमीटर ले लेते हैं कि इतना साइज का गियर डायमीटर होगा, दैट इज इक्वल टू 5 into मॉड्यूल के अकॉर्डिंग 360 mm। B is equal to 10 मॉड्यूल, दैट इज इक्वल टू 10 into मॉड्यूल। टेक फॉर डिजाइन स्टार्ट करेंगे। अगर PT is equal to 2 into MT by DP dash है, तो यहाँ से 2 into के अकॉर्डिंग 1473.66 आ गया। वेलोसिटी देखेंगे तो हमारा आ गया 6.7858 आ गया। इसकी वैल्यू पुटअप कर दी, DP dash और NT की वैल्यू पुटअप कर दी, तो वेलोसिटी निकल गया। अब ये जो वेलोसिटी इसको 3/3 + v में पुटअप करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग CV निकल गया। CV निकल गया तो हम P इफेक्टिव फाइंड आउट कर लेंगे CS/CV into PT से, और जो कि PT is equal to 2 into MT by DP dash है, जो कि 1473.66 है। यहाँ से हमारा PT पुटअप करेंगे और CS और CV को पुटअप करेंगे तो P इफेक्टिव निकलेगा। P इफेक्टिव निकल गया तो बीम स्ट्रेंथ हमने लुईस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, दैट इज इक्वल टू M into B into सिग्मा B into Y। तो ये हमारा M है मॉड्यूल हमने राउंड फिगर में फर्स्ट ट्रायल लेके चला है, दैट इज इक्वल टू 5। फिर उसके बाद B इज इक्वल टू, तो ठीक है, फिर यहाँ से हमने क्या किया, बीम स्ट्रेंथ को चेक किया। बीम स्ट्रेंथ यहाँ से 5 into 50 के अकॉर्डिंग 15400 आ गया वैल्यू पुटअप करने पर। तो यहाँ से हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी चेक करेंगे, दैट इज इक्वल टू ये बीम स्ट्रेंथ डिवाइड करेंगे P इफेक्टिव को, उसको चेक करेंगे फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए। जब यहाँ पुटअप करते हैं SB इज इक्वल टू 15400 डिवाइड बाय P इफेक्टिव 7209। यहाँ से हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी आ रहा है 2.14, जो कि 2 के बराबर है, यानी कि हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो रेंज में है 1.5 हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है और 2 के पास है। तो डिजाइन स्ट्रेप में हमारे पास 1.5 से लेके 2 के बीच में होना चाहिए आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी। यहाँ पर हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2.14 आया है, यानी कि हमारा जो डिजाइन है वो सेटिस्फाइड हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया? ये समझ में आया मॉड्यूल का डिजाइन से प्रीलिमिनरी स्टेज के अकॉर्डिंग डिजाइन कैसे करते हैं? ये वाला स्टेप समझ में आया आप लोग को? शुभदीप, शुभदीप आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज कट रही है सर, बीच बीच में आ रही है, बीच बीच में जा रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है सर शायद आपका। अच्छा अच्छा, तो यहाँ डिस्टर्ब कर रहा है सर आज क्लास में। हाँ आज क्लास डिस्टर्ब हो रहा है सर, मतलब आप बीच में आप मतलब कट जा रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ तक वो समझ में आया कि मॉड्यूल को लेकर के फैक्टर ऑफ सेफ्टी को लेकर चलते हैं? हाँ यहाँ तक ठीक है सर। चलो ठीक है। एक क्वेश्चन सिमिलरिटी है जो कि प्रीलिमिनरी डिजाइन पे बेस्ड है, जैसे देखते हैं क्वेश्चन और जो कि दिया हुआ है, इट इज रिक्वायर्ड टू डिजाइन अ पेयर ऑफ स्पर गियर विथ 20 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट टीथ कंसिस्टिंग ऑफ 20 टीथ पिनियन मैशिंग विथ 50 टीथ गियर। यहाँ ZP और ZG ऑलरेडी दे दिया है।
पिनियन शाफ्ट इज कनेक्टेड टू अ 22.5 किलोवाट दिया हुआ, पिनियन शाफ्ट ट्रांसमिट कर रहा है, किलोवाट की वैल्यू गिवन है, 1450 आरपीएम दिया हुआ इलेक्ट्रिक मोटर से रोटेट हो रहा है, एंड यानी कि एनपी की वैल्यू दी हुआ है रोटेशन, ताकि हम वी वेलोसिटी जो है πdn/60 हम उस सिचुएशन में हमको दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग टॉर्क अपॉन टॉर्क ऑफ द मोटर कैन बी टेकन एज, यहाँ सीएस की वैल्यू 1.5 दी हुई है, सीएस जो कि स्टार्टिंग टॉर्क डिवाइड बाय रेटेड टॉर्क होता है, यहाँ 150% दिया हुआ है ऑफ द रेटेड टॉर्क। मटेरियल फॉर द पिनियन इज प्लेन कार्बन स्टील, प्लेन कार्बन स्टील के लिए Fe 410 दिया हुआ है, SUT इज इक्वल टू 410 न्यूटन पर mm, इसके लिए SUT दिया हुआ है। वाइल गियर के लिए दिया हुआ है ग्रे कास्ट आयरन है, जिसमें FG 200 शो कर रहा है, यानी कि 200 SUT गिवन है, और अगर यहाँ Fe 410 दिया यानी कि SUT इज इक्वल टू 410 है, और यहाँ FG 200 दिया हुआ यानी कि SUT इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है 1.5, डिजाइन करो गियर को बेस्ड ऑन द लुईस इक्वेशन यूजिंग वेलोसिटी फैक्टर टू अकाउंट द डायनेमिक लोड। यहाँ पर हमारे पास गियर का मटेरियल अलग दिया हुआ है और पिनियन का मटेरियल अलग दिया हुआ। सबसे पहले हम यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है उसको शॉर्ट आउट कर लेते हैं। G1 इज इक्वल टू किलोवाट इज इक्वल टू 22.5, NRPM इज इक्वल टू 1450 आरपीएम, ZP 20 दिया हुआ है, ZG 50 दिया हुआ है, स्टार्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू 150 रेटेड टॉर्क दिया हुआ है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1.5, फॉर पिनियन इज इक्वल टू SUT 410 न्यूटन पर mm स्क्वायर, for gear is equal to SUT 200 Newton per mm square. Step 1